मुंबई के पास भिवंडी के कासिमपुर में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी है। इस इमारत में करीब 80 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। 80 लोग से ज्यादा फंसे होने की जानकारी आ रही है। वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र, पूरी खबर बताएं। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर भिवंडी इलाके में काशीपुरा करके इलाका है ये, और जहां ये 4 मंजिली इमारत बिल्डिंग है। इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे काफी पावर लूम और टेक्सटाइल यूनिट से हम कारखाने कह सकते हैं, जो काफी भिवंडी इलाका वैसे भी काफी इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहाँ काफी होते हैं। और ये आग सुबह लगी है, फर्स्ट फ्लोर पे ये आग लगी है, कारखाने के अंदर लगी है। और ये आग बुझाने के लिए इस वक्त करीब 7 वाटर टैंकर वहाँ मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अधिकतर जो ऊपर फंसे हुए लोग हैं, अगर आप इस वीडियो में देखें जो हमें मिला है, इसमें ऊपर के छत पे काफी लोग फंसे हुए जो नीचे की ओर देख रहे हैं कब आग बुझी जाए और कब वो नीचे की तरफ आए। तो ये उन्हें निकालने का काम अभी जारी है। और अभी सिचुएशन ये है कि कहीं भी कोई इमारत में करीब 80 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। ये देखें आप, सबसे ऊपर इतने सारे लोग, ये कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे संभव है ये? क्योंकि क्रेन की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, फायर ब्रिगेड की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये 4 मंजिली इमारत है, तो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इतनी मुश्किलें नहीं होगी। उनके पास तमाम इक्विपमेंट्स और क्रेन मौजूद है। उसकी हाइट इतनी नहीं है कि उनके लिए बहुत चिंता वाली बात हो। लेकिन आग की जो तीव्रता है, जिस तरह से धुआं निकला, जिस तरह से भभकती आग निकल रही है, तो वो काफी कंसर्न है। जब तक वो बुझाया नहीं जाएगा तब तक क्रेन ऊपर नहीं पहुंचेगा। तो इस वक्त तकरीबन 7 वाटर टैंकर काम में लगे हुए हैं और जरूरत पड़ी तो और भी बुलाया जा सकता है। सिचुएशन ये है कि अभी किसी के हाथाहाथ की कोई खबर अब तक नहीं आई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। खबर आपके सामने आ रही है, देखें जरा ध्यान से। मुंबई से खबर है और किस तरीके से लोग यहां पर फंसे हुए हैं। छतों के ऊपर काले धुएं का गुबार, और अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 80 लोग फंसे हुए हैं। पूरी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। कासिमपुर में रिहायशी इलाके में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है। वीरेंद्र, एक और चीज है, जिस तरीके से आग लगी है, जिस तरीके से काले धुएं का गुबार है, ये आग एग्जैक्टली लगी कहां पर है? ये एग्जैक्टली अगर हमें जो शुरुआती इंफॉर्मेशन मिली उस हिसाब से ये जो कारखाना है, जो पावर लूम, जो कपड़ों का कारखाना होता है, जिसमें काफी कपड़े रखे होते हैं, केमिकल्स रखे होते हैं, तमाम जो एक कारखाने यूनिट्स में जो जितने भी इक्विपमेंट्स या फिर हम कहते हैं कि केमिकल कंपोनेंट्स के होते हैं, सब वो मौजूद होते हैं। और यही कारण है कि आग की जो कालापन दिखाई दे रहा है, वो वाकई में उसी का असर दिख रहा है कि बहुत ही भभकती आग निकल रही है, क्योंकि अंदर केमिकल इक्विपमेंट्स काफी और कपड़ों की तादाद काफी थी। क्योंकि ये पूरा जो बिल्डिंग इसे माना जाता है, ये बिल्डिंग ही पूरी पावर लूम के नाम से जानी जाती थी। और इसमें अधिकतर कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी है, और वहाँ बिल्डिंग के ऊपर रहने वाले जो रेसिडेंशियल लोग हैं वो भी इसमें मौजूद है। तो यही रीजन है कि ये किसी घर में नहीं, कारखाने में आग लगी और इसलिए इसकी तीव्रता का बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। एक चीज है यहाँ पर वीरेंद्र, अभी जो तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो सबसे बड़ा विषय है चिंता का, वो ये है कि आग से ज्यादा ये जो धुआं है, इससे भी लोगों की मौत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई इसमें अगर फंस गया, अगर कोई इसमें चपेट में आ गया और धुआं, क्योंकि नॉर्मली फायर ब्रिगेड की टीम तो अपने नाक में काफी ऑक्सीजन मास्क पहन के अंदर जाती है और उसको बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन कोई अगर सुबह कोई आम आदमी अगर उसके चपेट में आके कोई कारखाने में काम करने वाला कोई कारीगर आता है या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कोई रहीवासी आ जाता है तो हो सकता है। लेकिन अब तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चपेट में आ गया तो किसकी मौत हो सकती है या दूसरे घायल हो सकता है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि कभी आग बुझ जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी, जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हमें कह रहे हैं कि अभी भी काम चल रहा है। अभी हम ज्यादा जानकारी अब नहीं दे सकते। एक चीज और जरा बताएं हमें, यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं उससे एक दो चीजें स्पष्ट हैं। वो ये है कि कई जगह एसी के डक्ट्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ऑफिसेज वगैरह भी थे इस बिल्डिंग के? इसमें काफी ये दोनों ही मिक्स था। ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग का हम इसे कह सकते हैं, जिसमें अब ये भी एक वाकई में ये सवाल उठता है कि इसमें कारखाने क्यों है। अगर ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो इसमें पावर लूम और टेक्सटाइल यूनिट्स क्यों है, हालांकि बात की बात है। लेकिन इस वक्त जाहिर सी बात है, कमर्शियल ऑफिस थे, कारखाने थे और रेसिडेंशियल घर भी थे, और तमाम मिश्रण का ये पूरी बिल्डिंग है। ऊपर जो फंसे लोग हैं ये उस पावर यूनिट्स में काम करने वाले कर्मचारी भी है और रेसिडेंशियल लोग भी वहाँ मौजूद है। बस यही है कि अभी जो शुरुआती इंफॉर्मेशन
7 से 8 टैंकर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोई भी हादसा की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग की तीव्रता ये है कि जिसे जल्द से जल्द बुझाने की कोशिश की जा रही है। और उसके तकरीबन जो वीडियो ये आया है, ये करीब 20 से 25 मिनट पहले का वीडियो है, तो जाहिर सी बात थोड़ा और इसमें कमी आई होगी। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी, एक अच्छी बात यह है कि जो लोग हैं वो सब एक तरफ हैं और आग नीचे में दाईं तरफ लगी हुई है, यानी ये समझा जाए कि आग वाले इलाके में लोग नहीं फंसे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के जैसे लोग वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों को, जो ऊपर फंसे हुए लोगों को इशारों से कह दिया था कि आपको किस दिशा की तरफ खड़े रहना है, ताकि आप आग के जहां आग की भपकें निकल रही है उस तरफ आप न खड़े रहें, क्योंकि जो लपटें आ रही हैं उसमें आप चपेट में आ सकते हैं, धुआं आपके आंख और नाक में घुस सकता है, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए उनको एक कोने पे खड़े रहने के लिए कह दिया गया है। और नीचे फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं उसको पानी की जो बौछारें के साथ उसको जल्द से जल्द गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी निशान ये भी है कि हो सकता है कुछ देर के बाद हमें वो फ्रेश इंफॉर्मेशन भी आ जाए, जिसमें शायद काफी हद तक कंट्रोल में भी आ सकता है आगे। आप जो जानकारी दे रहे हैं, इमारत में 80 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। कितनी दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं अभी तक? इस वक्त 8 गाड़ियों की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अभी कितनी और इसमें एड ऑन हुई है वो अभी कुछ देर में हमें पता चल जाएगा। एक और चीज यहां पर आपको बता देंगे, रिहायशी इलाका है, लेकिन आग जिस तरीके से लगी है वहां पर बताया जा रहा है कि कोई कारखाना था जिसमें केमिकल और फैब्रिक का काम होता है, उसमें आग लगी है। और जाहिर सी बात है, काला धुआं जो निकल रहा है ये केमिकल का ही धुआं है। लोग एक तरफ है, ऊपर जो तस्वीरें आपके सामने हैं, सारे लोग छत पर एक बाईं तरफ में हैं, नीचे की तरफ दाईं तरफ में आग लगी है। लेकिन आग कैसे लगी है इसको आप देखें और समझें। 1 2 3 4 5 खिड़कियां तो पूरी तरह जलते हुए दिखाई दे रही हैं, या आप खिड़की भी कहें या दरवाजा कहें, काफी बड़ा है ये। और अब फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, जो कि शायद पर्याप्त ना हो। लोगों को नीचे कैसे किया जाएगा? ये क्या एंट्री एरिया, ये देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं कितने लोग यहां पर फंसे हुए हैं। ये हाईलाइट करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो लोग ऊपर यहां पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये वीरेंद्र, ये जहां पर आग लगी है ये एग्जिट एरिया से कितना दूर है? ये बिल्कुल जो साइड पोर्शन है आगे बिल्डिंग के, जो तस्वीर में दिख रही हो तो बिल्डिंग का साइड का हिस्सा है, जहाँ जो खिड़कियों से आपको दिख रहा है, आपने जो गिनाए हैं 4 या 5 वो खिड़कियां हैं। और जो एग्जिट पोर्शन है उसके नीचे की ओर है, और नीचे से सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक पीछे से और एक आगे से, ये जो जानकारी हमें मिली है। और तो आगे से आगे की तरफ ये आग लगी है, क्योंकि अब यही वही बात है कि आगे की तरफ आग लगी तो लोग निकल नहीं पाए, और जिसके कारण वो ऊपर फंसे हुए हैं इस वक्त। आप जो ठीक बता रहे हैं यहाँ पर, उसमें एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर वीरेंद्र। ये जो तस्वीरें हैं ये शायद थोड़ा पहले की हैं, लेटेस्ट विजुअल्स में क्या फायर ब्रिगेड ने लोगों को इवैक्यूएट कराना शुरू कर दिया? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि जो अधिकारियों से मेरी बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त नहीं दे सकते, हमारा काम, हमारे सारे लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और उनकी सबसे प्राथमिकता ये है कि जो ऊपर लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द आग, जिस दिशा से भी आग अगर बुझ जाती है तो उन्हें धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जाएगी। तो यही है कि अभी काम चल रहा है, अभी फ्रेश विजुअल्स और फ्रेश इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए थोड़ा हमें अगले 5 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं तस्वीरें जो हमारे सामने हैं उससे वो समझने वाली बात है कि कैसे लोगों को इवैक्यूएट कराया जाएगा। 4 मंजिला इमारत भले ही समझ में आता है, लेकिन 80 लोग हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। एक रिहायशी इलाका है, इमारत से उठ रहा है धुएं का गुबार, और कारखाना मौजूद है, ऑफिस मौजूद है। एक चीज वीरेंद्र जो ठीक है वो ये है कि क्या अब हमें वो ये है कि अभी बहुत सुबह सुबह है, तो बहुत ज्यादा भीड़ जितनी होनी चाहिए शायद ऑफिस वगैरह में इस बिल्डिंग में उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी 80 लोग कम नहीं होते। निशांत, ये बहुत ही पॉश कमर्शियल इलाका नहीं है। नॉर्मली भिवंडी हमेशा एक इंडस्ट्रियल यूनिट के तौर पे जाना जाता है, जहाँ हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक सड़क पर कारखाने और कई फैक्ट्रीज होती है। और ये भी इसी बिल्डिंग को भी इन्होंने एक बहुत ही फैक्ट्रीज फॉर्मेट में इन्होंने इस्तेमाल किया गया है। अगर बीकेसी में या फिर एक नरीमन पॉइंट में जिस तरह के कमर्शियल ऑफिसेज होते हैं जो नॉर्मल 10 या 11 बजे खुलते हैं, वो वैसा नहीं है। यहाँ इस फैक्ट्री में तो लोग रहते भी है, रात भर यही रहते हैं, कारखाने होते हैं, उनको संभालना पड़ता है, लाखों का करोड़ों का सामान अंदर होता है, तो यही जिम्मेदारी होती है। और खासतौर पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है, तो जाहिर सी बात है ऊपर का 2nd और 3rd 4th फ्लोर, ऊपर के 2-3 मंजिल अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर लोग रह रहे हैं, और नीचे के जो
फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ कारखाने हैं, फैक्ट्रीज के हिस्से हैं। तो ये आग जो लगी है वो कुछ फैक्ट्रीज में लगी है और हमें अपेक्षा कर सकते हैं कि वहाँ लोग सुबह से मौजूद होंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग ऐसी नहीं कि 10 बजे खुलती है, 11 बजे खुलती है। इस बिल्डिंग में लगातार लोग रह रहे हैं 24 घंटे से। आप और ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, 80 से ज्यादा लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। वीरेंद्र, एक बार फिर से जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी अपनी टेलीविजन सेट को ऑन किया है, पूरी खबर फिर से बताएं। मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर भिवंडी में काशीपुरा इलाका है, जहां ये एक रेसिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी है। सुबह तकरीबन 1 घंटे पहले की आग लगी है और ये कुछ कारखाने कहते हैं पावरलूम और जो फैब्रिक और टेक्सटाइल के जो कारखाने होते हैं जो इस बिल्डिंग में मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें ये आग लगी है। कैसे लगी है वो जांच का विषय, लेकिन आग की तीव्रता इतनी है कि इतनी बहुत ही घने बादल की जैसे आग निकल रही है, काले काले, और काफी ये भी माना जा रहा है कि अंदर फैब्रिक्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और कुछ केमिकल कंपाउंड्स अंदर मौजूद है, जिसके कारण आग बहुत ही भभकती निकल गई और जिसमें ऊपर तकरीबन 80 लोगों के फंसे होने की संभावना, जिसकी रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। 8 टैंकर पहुंच चुके हैं, काम चल रहा है उसको बुझाने का और लोगों को बचा के निकालने का भी काम इस वक्त चल रहा है। अब जानकारी दे रहे हैं और काफी मायने रखती है। आग काफी फैल चुकी है, लोगों को बचाने का काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां हैं। कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों हैं यहाँ पर, यानी व्यवसाय भी होता है और रिहाइश भी है। ये हमारे सहयोगी वीरेंद्र बता रहे हैं। वहाँ से एक और रिपोर्टर से हम आपसे बात कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली और परेशान करने वाली। भिवंडी मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर जहाँ पर यह आग लगी है और वहाँ से ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आ रही हैं। आज तक पर आप ये खबर देख रहे हैं और ये खबर हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि ये देखिए पीछे 80 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। इनको बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और कैसे भी इनको बचाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर भिवंडी में एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यानी कि एक रिहायशी और एक व्यावसायिक इमारत में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है। एक कारखाने में नीचे आग लगी है। 80 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और इनको बचाने का काम चल रहा है। 80 से ज्यादा लोग और 8 दमकल की गाड़ी क्या बचा पाएंगी? अरे इधर से मारे यार। चिंता का विषय यह है कि जिस कारखाने में आग लगी है वो जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं एकदम काले रंग का है, यानी कि वो जो केमिकल्स हैं उसकी आग फैल रही है और ये धुआं अपने आप में काफी खतरनाक है। अच्छी बात यह है कि आज सुबह सुबह ऑफिस आवर्स शुरू होने से पहले एक घटना घटी है, वरना ये 80 के 180 भी हो सकते थे जो फंसे हैं। लेकिन ये रिहायशी इलाका है, बिल्डिंग में नीचे की तरफ आग लगी है। जाहिर सी बात है सारे एग्जिट जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। जिस तरीके से धुआं निकल रहा है, लोगों को नीचे उतारने का सिर्फ एक ही उपाय है, क्रेन या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी। दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिसकर्मी दीपक को पेशी के लिए हरियाणा के खरखौदा लेकर जा रहे थे।